Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see props in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 22nd वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, फाइनली आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि हम आने वाले कुछ वीडियो में इस मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं एंड गेस व्हाट, दिस इज इट गाइस। आज से हम इस कार्ड, ये जो मिनी प्रोजेक्ट है ऑन लिस्ट ऑफ टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज इन 2020, इसके ऊपर हम काम करने वाले। लेकिन गाइस इसको एक ही वीडियो में नहीं, हम इसको टुकड़ों में समझेंगे कि ये किस तरीके से बन रहा है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो सिंपल सा एक हेडिंग दे रखा है एंड देन वी हैव अ कार्ड एंड मैंने इसमें बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया। द बेस्ट पार्ट, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो शायद गाइस ये बहुत इजीली बन जाए, लेकिन हमें कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि विद द हेल्प ऑफ प्योर रिएक्ट कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी अभी तक हमने पढ़ा उन सब की मदद से आप किस तरीके से एक ब्यूटीफुल सिंपल एलिगेंट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जहां पे आपके टॉप फेवरेट नेटफ्लिक्स के सीरीज के लिस्ट रहेंगे। एंड गाइस ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हुवर इफेक्ट है। हुवर करने पे ड्रॉप शैडो आता है। ठीक है, आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज, यहाँ पे अमेजॉन ओरिजिनल सीरीज एंड देन उसका नाम दिया हुआ है, हमने नीचे एक बटन तक दिया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बटन गाइस, ये क्लिक करने पे काम करता है। अगर मैं क्लिक करता हूं एंड बूम, आप देख सकते हो गाइस इसने काम किया एंड जिस कार्ड पे मैंने क्लिक किया था कि उस सीरीज को देखने के लिए गाइस वो उसी पेज पे जा चुका है। एंड आप देख सकते हो वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर जो अभी जस्ट रिलीज हुआ कोरियन सीरीज, बहुत ऑसम है गाइस ये। ठीक है, तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है दैट इज प्रॉप्स। आपने प्रॉप्स एंड स्टेट वर्ड सुना होगा। तो गाइस क्या होता है प्रॉप्स, बिना किसी देरी के अब हम हमारे VS कोड एडिटर पे चलते। देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड इस प्लेलिस्ट को मैं एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो वी हैव index.js जो हमेशा रहता ही है बाय डिफॉल्ट। तो गाइस इसको मैं जल्दी से लिख लेता हूं एंड हमेशा की तरह मैं एकदम स्क्रैच से इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कहां से, फ्रॉम रिएक्ट। परफेक्ट। उसी तरीके से गाइस हमें एक और चीज को इंपोर्ट करना है, एक और मॉड्यूल को, जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट डोम, ताकि हम डोम मैनिपुलेशन के साथ खेल सके। रिएक्ट डोम परफेक्ट। एंड वी ऑल नो कि गाइस अगर हमें हमारे डेस्कटॉप पे कुछ भी दिखाना हो, रेंडर करना हो, तो हमारे पास रिएक्ट डोम में एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रेंडर। दिस इज इट, हमारा ऐप बन के एकदम रेडी फ्रॉम स्क्रैच नाउ। तो गाइस अभी आप देखोगे वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड दैट वाज कार्ड। कार्ड की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कैसे करेंगे देखिए गाइस, हमेशा की तरह गाइस मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म यूज करने जा रहा हूं सिंपली, ताकि मैं मल्टीपल HTML जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स, जिसको हम JSX बोलते हैं, उसको मैं ऐड कर सकूं। ठीक है, एंड देन उसको दिखाने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड देन हमें लिखना होगा सिंपली रूट। याद है मैंने आपको बताया था रेंडर 3 आर्गुमेंट को लेता है। पहला तो क्या दिखाना है, सेकेंड में आपको कहां दिखाना है एंड देन वी हैव अ कॉल बैक, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अभी फिलहाल क्या दिखाना है वो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है एंड दैट इज गाइस मैं एक डिव ले लेता हूं सिंपल। इस तरीके से मैंने एक डिव लिया, परफेक्ट। ठीक है, एंड गाइस बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स होने वाला है एंड अभी मैं इसको जितना सिंपल हो सकता है आप लोगों के लिए उतना सिंपल रखने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा जितना भी JSX का पार्ट था उसको मैंने फिल कर लिया। एंड अगर हम देखते हैं ना, इसमें JSX के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक HTML एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है जो हमने बहुत पहले बहुत बार कर चुका है। ठीक है, सिंपल एक डिव लिया मैंने, क्लास नेम दिया जिसको कार्ड्स, मैंने उसके अंदर एक और डिव लिया जिसको क्लास नेम दिया है कार्ड। एक है कार्ड्स, दूसरा है कार्ड एंड देन उसके अंदर वी हैव अ इमेज एलिमेंट, उसका एक एट्रीब्यूट दिया है सोर्स, उसको एक और एट्रीब्यूट दिया है दैट इज ऑल्ट। एंड देन गाइस अगर CSS हमें उस पे ऐड करना हो तो हम क्लास या ID नहीं लिखते थे, हम लिखते थे क्लास नेम। एंड ये होता है किस फॉर्मेट में, कैमल केस में। ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर वन डिव, ये बेसिकली हमारे इमेज एंड उसके नीचे आपको याद है मैंने लिखा था इन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज डार्क, उसका नाम एंड देन बटन। तो बेसिकली वो सब इस डिप के अंदर आ रहा है, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने उसको नाम दिया हुआ है कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन्फो एंड देन वी हैव अ स्पैन टैग जिसको मैंने एक और क्लास नेम दिया हुआ है कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैटेगरी। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं, अभी आपको मैं लिख के बताऊंगा। एंड देन फॉर दैट टाइटल उसके लिए मैंने H3 लिया हुआ है एंड फॉर, आपको बताया ना मैंने जब बटन को करते क्लिक तो वो उस लिंक, उस सीरीज के लिंक पे गाइस वो रिडायरेक्ट हो रहा था। वो कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ एंकर टैग ऑब्वियसली, और कोई तरीका ही नहीं है HTML में। ठीक है, तो ये एज इट इज मैंने छोड़ा है एंड खाली बटन को मैंने वॉच नाउ लिख के रख दिया, दिस इज इट। तो ये पार्ट है हमारा क्या दिखाना है,
कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ गाइस। अभी मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस सेव। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपको सिंपली माई पिक एंड देन वॉच नाउ, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। दिस इज इट, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस ये जो मेरा स्पैन है, यहाँ पे मुझे लिखना है ए, ठीक है, ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना, ओरिजिनल सीरीज। इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे सिंपली ओरिजिनल सीरीज लिख देता हूँ और उसके बाद उसका नाम क्या गाइस, मैं यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट है नेटफ्लिक्स में, डेट इज डार्क, बहुत ऑसम है। एंड देन यहाँ पे और ये जो इमेज का जो लिंक है गाइस, मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा है। ये हम आगे जब मैपिंग सीखेंगे ना तब आएगा, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब एक एक चीज हम समझेंगे कि जो हम पहले हार्ड कोड कर रहे थे ना, उसको हम कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वही तो है ना डिफरेंस, रिएक्ट क्यों यूज करे बोलने से, है कि नहीं। तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं तो आप देखोगे ऑटोमेटिक हमारा एक एक्सटेंशन है प्रीटियर, उसने सेट कर दिया। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करता हूं तो गाइस अब देखो डार्क का ये पोस्टर आ गया जो कि ऑफिशियल पोस्टर है। एंड एटलीस्ट इतना हमें मिल चुका है, ठीक है। अब एक और चीज है, दैट इज कि इसका ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ से। मैंने की इसको कॉपी, यहाँ पे जाता हूं एंड यहाँ पे मैं उसको चिपका देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूं तो ये भी ऑटोमेटिक रीडिफाइंड हो गया। तो गाइस आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ये बहुत सिंपल था, इतना हमने कर लिया। अभी तक एक्चुअल में हमने प्रॉप्स देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वॉच नाउ पे क्लिक करता हूं ना तो आप देख सकते हैं कि वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है कार्ड। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें प्रॉप्स किस तरीके से यूजफुल है, क्योंकि अभी हमने ये जो काम किया गाइस, ये सेम वही है जब हम HTML हो या बूटस्ट्रैप कह लो, हम इसी तरीके से काम करते थे। मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा, डेट इज अगर इस डिप को मैंने लिख लिया, ठीक है, एंड लेट्स से कि मैं एक और बार इसी को करता हूं कॉपी एंड ठीक इस डिप के नीचे मैं उसको चिपका देता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो गाइस आप देखोगे एक पोस्टर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें दूसरा भी मिल गया। तो आप खुद ही मुझे बताओ कि जब हम HTML एंड CSS या बूटस्ट्रैप में करते थे तो हम ऑब्वियसली यही करते थे, एक डिप देन दूसरा डिप, अगर 10 चाहिए तो ये 10 डिप लेते थे। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं सिंपल रखता हूं, उसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा दिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास सिर्फ एक कार्ड है, आप देख सकते हो वी हैव ओनली वन कार्ड। अब सबसे पहले गाइस प्रॉप्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंपल, अगर आपको याद होगा जब अगर मैं आपको लेके चलता हूं index.html में, ठीक है, आपको याद है, इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। आपको याद है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, इससे गाइस मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूं, सिंपल इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इनपुट में गाइस हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट्स मतलब इस इनपुट एलिमेंट को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, बेसिकली वो आप उसको एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से गाइस सबसे पहले हम क्या लिखते थे, उसका टाइप, ये किस टाइप का है, हमने लिख दिया लेट्स से ये टेक्स्ट है। उसके बाद गाइस उसकी वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैंने लिख दिया लेट्स से थापा, ठीक है। अभी सिंपली मैं 2 लिखता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं इसको, ठीक है। जब इसको मैं कंट्रोल एस सेव करूंगा तो हमें कहीं ना कहीं वो फील्ड मिल रहा होगा। बताना चाहूंगा गाइस एक्चुअल में हमारा जो इनपुट फील्ड है ना, वो इसके ये जो पोस्टर है उसके पीछे छिप गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, इस पार्ट को फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर दिया है कमेंट, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ठीक इस पे गाइस मैं क्या करता हूँ, जो इनपुट फील्ड मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, राइट, इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ और उसको मैं गाइस यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से। सिंपली फिलहाल के लिए एक ही इनपुट फील्ड है तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। एंड लेट्स सी क्या होता है गाइस, यहाँ पे ऑल परफेक्ट, ठीक है, एकदम सही है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे सामने एक इनपुट फील्ड है जिसपे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दिख के आ रहा है, दैट इज थापा। और वो क्यों दिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने उस HTML एलिमेंट को एक प्रॉपर्टी दी है, एक एट्रीब्यूट लिखा है वैल्यू, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए, तो थापा लिख दिया, वहां पे हमें वैल्यू मिल गया थापा। अगर मैं गाइस इसको करता हूं इंस्पेक्ट, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं कंसोल मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं क्या करता हूं, देखो गाइस सिंपली अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं ना तो आप देख सकते हो कि ये मेरा फील्ड है एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ, यूज $0 इन द कंसोल टू रिफर दिस एलिमेंट, ठीक है। $0 बोल रहा है ये, $0 में यूज करता हूं। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैं अगर एंटर हिट करता हूं तो मुझे यही इनपुट फील्ड, एक सेकंड इसको मैं जूम कर दूं आप लोगों के लिए, तो मुझे आप देख सकते हो इनपुट फील्ड मिल रहा है, ठीक है। नाउ मैं गाइस बहुत इजीली इसको कैसे लिख सकता हूं, $0 डॉट एंड लेट्स से अगर मैं वैल्यू लिखता हूं एंड एंटर हिट करता हूं, बूम, तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे थापा मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ $0 मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिफर कर रहा हूं। हाँ भाई, अगर $0 डॉट इस इनपुट फील्ड में अगर कुछ भी एट्रीब्यूट रहा, अगर उसको मैं आफ्टर द डॉट यूज करूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जानी चाहिए। बेसिकली इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ये समझ रहा है। उसी तरीके से $0 डॉट, अब उसी तरीके से वी हैव अ टाइप ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं टाइप लिखता हूं एंड एंटर हिट करता हूं तो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है।
तो ये क्या गाइस, HTML में हमारे पास एक एलिमेंट्स होता है एंड उस एलिमेंट्स के प्री डिफाइंड खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका हम यूज करके उसके साथ हम खेल सकते हैं, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे। ऑलराइट, अब मुझे बताओ कि अगर मैं $0 डॉट व्हाट इज माई नेम, अगर इसको मैं पूछूं माई नेम, ये मुझे बताएगा? नहीं बताएगा भाई, इसको नहीं आइडिया। क्यों? क्योंकि माई नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट इस HTML एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है। तो गाइस रिएक्ट अब इसमें किस तरीके से यूजफुल होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए तो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये जो एलिमेंट है उसको रिफर करा दिया $0 से, उसको एज ए ऑब्जेक्ट हमने पास करा दिया। नाउ वी ऑल नो कि ऑब्जेक्ट के अगर कुछ डेटा हो उसको अगर एक्सेस करना हो तो दैट ऑब्जेक्ट नेम डॉट उस फील्ड या उस की का नाम हम लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे सेम वही $0 डॉट वैल्यू, $0 डॉट टाइप, लेकिन जैसे मैंने लिखा $0 डॉट माई नेम वो मुझे नहीं दिखाई दे क्योंकि वो है ही नहीं, प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है ही नहीं इस एलिमेंट के लिए। लेकिन क्यों ना अगर हमारे पास कुछ ऐसा पावर मिल जाए कि मैं अपना खुद का एट्रीब्यूट बना सकूं एंड उस पर मैं कोई भी वैल्यू ऐड करा सकूं और वो मेरा काम कर जाए, तो आपको कैसा लगेगा गाइस। सपोज मैं वही बोल रहा हूं, अगर $0 डॉट माई नेम इक्वल टू एंटर हिट करूं और मेरा यहाँ पे विनोद थापा आ जाए तो कैसा रहेगा, ऑसम है कि नहीं ये। तो गाइस यही है आपका प्रॉप्स, रिएक्ट हमें यही पावर देता है, ठीक है भाई। इनपुट एलिमेंट कुछ भी बनाओ विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, हमने कुछ भी एलिमेंट बनाया था, आपको याद है हमने हेडिंग क्रिएट किया था। तो नाउ अब सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं, वो बोलता है ठीक है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है तुम अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट भी बनाओ एंड उसी को ही हम बोलेंगे रिएक्ट में प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को शॉर्ट में हम बोलेंगे प्रॉप्स। तो यही है आपका प्रॉप्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये आपको पता चल गया कैसे एक्सेस करना है, डॉट जो भी है, डॉट जो भी है। सिंपल इस तरीके से चलते आ रहा था गाइस जब हम HTML बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे थे, बट रिएक्ट पे देखो कैसे होता है। इसको अभी मैं हटा देता हूं, आपको पता चल गया गाइस, ये जो टाइप है, ये जो वैल्यू है, ये उस एलिमेंट के लिए प्री डिफाइंड एक एट्रीब्यूट था। नाउ अब ये जो मेरा है ना, आप देख सकते हो बटन, ये जो मेरा div है वो मेरा JSX है एंड यहाँ पे अब मैं इसी तरीके के एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, वो भी अपना खुद का कस्टम। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ देखो आपको बताता हूँ। इनको मैं कर लेता हूँ अनकमेंट, फिर से एक सेकेंड, अनकमेंट करना था मुझे, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको पता चल गया एंड वो हमें क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, हमें मालूम है गाइस इस तरीके से हार्ड कोड नहीं करना है। मैंने आपको बताया जब भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये एक कार्ड है, इस कार्ड के लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम मल्टीपल कार्ड्स का यूज कर सके, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ कार्ड। कभी भी आप अगर कंपोनेंट या फंक्शन लिखते हो रिएक्ट में, बेसिकली कंपोनेंट, तो आपका वो जो है फर्स्ट लेटर दैट मस्ट बी कैपिटल। तो कार्ड मैंने बनाया, Ctrl+S सेव एंड C कैपिटल, हाँ स्मॉल नहीं, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, बेसिकली जो अभी मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वही रिटर्न करेगा ये, लेकिन यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये जो मेरा जितना भी पार्ट है इसको मैंने किया गाइस, एक्चुअल में तो मुझे पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने चिपका दिया, परफेक्ट। अब ये जो मेरा पार्ट है ना, इसको मैं इस तरीके से हटाने वाला हूँ, और ये जो पार्ट है इसको भी मैं हटाने वाला। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, सॉरी फंक्शन नहीं, एक कंपोनेंट बना लिया कार्ड नाम का। तो यहाँ पे मैं चलूंगा सिंपली इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्ड। कैसे लिखूंगा गाइस, अब देखो मैंने अपना खुद का कस्टम एलिमेंट्स बना लिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था एलिमेंट्स जो कि आपका इनपुट एलिमेंट है, उसी तरीके से मैंने कस्टम एलिमेंट बना लिया कार्ड का, और इसको मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग दिया क्योंकि मुझे इसमें कोई चिल्ड्रन या कुछ डेटा ऐड नहीं करना है। अब क्यों ना कुछ ऐसा हो कि इसमें भी मैं अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर सकूं, और वो क्यों मैं आपको अभी बताता हूं। देखो Ctrl+S सेव करता हूं, फिर भी हमें गाइस आउटपुट आने वाला एकदम परफेक्टली। देखो हमें एक सेकंड, बहुत ज्यादा जूम है ये, 100%, देखो एकदम परफेक्टली आ रहा। अब ये हमने कार्ड कंपोनेंट क्यों बनाया गाइस मुझे बताओ। वो इसलिए ताकि, एक सेकेंड, अब अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करना हो तो मैंने कितनी बार बोला है कि हमें या तो सिंपली आप डीप चिपका दो, नहीं तो रिएक्ट फ्रेगमेंट आप लिख सकते हो। और मैं बेसिकली उसका सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म लिख रहा हूँ। Ctrl+S सेव किया मैंने, फिर भी आउटपुट आने वाला है। लेकिन जहां पहले आप मुझे 1000 बार लिखना पड़ रहा था उस कार्ड को, मैंने आपको क्या बताया, इसी कार्ड को अगर आपको 2 बार लिखना पड़े तो मुझे इसी डिप को कॉपी करना था, भले ही वो HTML हो या बूटस्ट्रैप हो, मुझे इसको कॉपी करना ही पड़ता। लेकिन अब मैंने अपना खुद का एक कस्टम एलिमेंट बना लिया है कार्ड। अब मैं चाहूँ तो 10 बार 20 बार सिर्फ मुझे कार्ड लिखना है, अरे वो इसको रिफर करेगा, एंड 1 2 एंड 3। दिस इज द पावर ऑफ योर कंपोनेंट्स। हमने कंपोनेंट समझ लिया था बहुत पहले। नाउ प्रॉप्स और किस तरीके से हेल्पफुल करता है। अब इसमें एक चीज प्रॉब्लम देखो, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाइस मैंने कार्ड को कॉल किया
और कार्ड में मेरे पास एक ही कार्ड है, आई मीन एक ही डेटा है, और उस डेटा के अंदर भी गाइस ये जो मेरा इमेज है वो एक ही है, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जो लिखा वो भी एक ही है, टाइटल जो है वो भी एक ही है। तो गाइस मुझे अब एक ऐसा पावर चाहिए कि इस कार्ड में मैं लिख दूं नहीं, ये जो कार्ड है ना इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ डार्क का पोस्टर एंड देन उसके इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड अगर मैं दूसरा कार्ड बनाऊं तो इस पे अब मुझे डार्क नहीं चाहिए, इस पे जो सेकंड बेस्ट सीरीज है नेटफ्लिक्स का उसका मुझे पोस्टर एंड देन उसका डेटा मुझे चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द थर्ड वन, इसका मुझे अलग डेटा चाहिए। तो वो पावर मुझे जो देता है ना उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। तो देखो कैसे, ये जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज लिखा है, सबसे पहले तो ये जो इमेज है इसको मैं यहां से कट कर दिया, यहां पे चलता होगा। इस अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कस्टम एट्रीब्यूट यूज करना हो तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, और उसको ही हम बेसिकली प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक कस्टम एलिमेंट्स मैंने बना लिया जो कि कंपोनेंट है, अब उसका कस्टम एट्रीब्यूट मैं अपना खुद का बनाना चाहूंगा एंड उसको मैं नाम देता हूं इमेज सोर्स। ठीक है, इमेज सोर्स दे देता हूं इस तरीके से, कर्ली ब्रेसेस। आपको याद है हम इसी तरीके से तो देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने उसकी वैल्यू पास कर दी, कंट्रोल एस सेव करता हूं, परफेक्ट। ठीक है, एक एट्रीब्यूट हो गया, अब मुझे उसका नाम भी चाहिए। एंड गाइस अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज जो लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लेट्स एज्यूम गाइस ये उसका टाइटल है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एक टाइटल मैंने अपना खुद का ये कस्टम एलिमेंट्स बना रहा हूँ, आई मीन अब नाउ गाइस मैं अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आपका एक प्रॉपर्टी ही है, प्रॉप्स इसी को ही हम बोलते हैं, अपना खुद का एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई थिंक मैंने इसको कॉपी किया या नहीं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हटाया एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, एंड उसी तरीके से गाइस मुझे और एट्रीब्यूट चाहिए, बोलो क्यों, क्योंकि अभी उसका नाम तो दिया ही नहीं मैंने, एस नेम लिख देता हूँ। बेसिकली सीरीज का नाम क्या है, सीरीज का नाम है डार्क, इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पे। एंड एक और हाँ, कभी भी कॉमा मत दो, क्यों, क्योंकि जब हम HTML में एट्रीब्यूट लिखते तो कॉमा देते क्या हम। वन मोर टाइम गाइस, अब एक और बार देखो, आई थिंक आप लोगों ने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया होगा मे बी। और देखो जब अगर मैं यहाँ पे लिखता था अगर टेक्स्ट नहीं टाइप इस तरीके से, तो मैं कैसे लिखता था, इक्वल टू डबल कोट्स टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी तो वही करो, खुद का कस्टम एलिमेंट्स बनाया, खुद का कस्टम एट्रीब्यूट बनाया, सेम इक्वल टू डबल कोट्स खुद की वैल्यू दे दी मैंने। तो ये है आपका पावर रिएक्ट में, ठीक है, डार्क लिख दिया। एंड लास्ट में गाइस हमारे क्या है, हमें लिंक्स, इसका लिंक भी तो देना है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल J, यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे LIN के लिंक इक्वल टू वो चिपका देता हूँ इस तरीके से। एंड दिस इज इट गाइस, कंट्रोल एक सेकंड, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा S आ गया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक सेपरेट एलिमेंट्स बनाया है, एक अलग सा कंपोनेंट है, और उसमें मैंने अपनी खुद की वैल्यू दे दी कि हाँ भाई इस कार्ड में मुझे ये वैल्यू चाहिए, बस कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता तो गाइस हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। बट अब बात ये आती है कि ठीक है आपने दे तो दिया, बट आप इसको एक्सेस कैसे करोगे। तो गाइस देखो, जब भी आप खुद का कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करते हो, खुद की कस्टम एट्रीब्यूट जब आप पास कर रहे हो ना, उसको एक्सेस करने के लिए गाइस हमें उसको पास करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, और ये मेरा एक्चुअल कंपोनेंट है जहां पे मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपको, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उसको आप दे दीजिए प्रॉप्स। हालांकि आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशन है कि आप सिंपली प्रॉप्स लिखो, बेसिकली प्रॉपर्टी, मतलब जो भी कंपोनेंट आप यूज करें उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपने पास की। तो बेसिकली जैसे ही मैंने प्रॉप्स लिख दिया ना, नाउ इस प्रॉप्स के अंदर ये जितने भी मेरे कस्टम एट्रीब्यूट्स थे ये सब मुझे एज एन ऑब्जेक्ट मिल चुके, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ इस तरीके से, console.log लिख दूं एंड यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली प्रॉप्स लिख दूं इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इंस्पेक्ट पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कंसोल पे क्लिक करते वी हैव ऑब्जेक्ट। ये देखो, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का सोर्स, लिंक, एस नेम, देन टाइटल, और ये दूसरा वाला का कुछ भी नहीं है, तीसरे वाले का कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि दूसरे एंड तीसरे वाले में तो कुछ पास किया ही नहीं ना। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में मैंने 4 कस्टम एट्रीब्यूट पास किए, देखो मुझे वो मिल चुका है। अब सिंपली आपको याद है मैंने जो एग्जांपल दिखाया था, मैंने लिखा था $0 वो एट्रीब्यूट का नाम, $0 उस एट्रीब्यूट का नाम, सेम वही है जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, that object dot link dot sname dot title, बस मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। तो यही है सिंपल। अब यहाँ पे जिस तरीके से मुझे यही तो चाहिए था ना, अपना खुद का कस्टम, एंड उसको पाने के लिए गाइस याद रखो मैंने कितनी बार बोला कि जब भी हम JSX पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो प्रॉप्स पास किया मैंने, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप्स डॉट, एंड
आप देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिक सब नाम यहाँ पे आने वाले। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, IMG दिस इज इट, ऑटोमेटिक आ गया। कंट्रोल एस सेव करता हूं। तो गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं एंड बूम, आपने देखा क्या हुआ, आपके सामने इमेज आपका रेडी। उसी तरीके से ये आपका जो है स्पैन टैग, यहाँ पे मैं चलता हूँ अगेन कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से प्रॉप्स डॉट, ये है गाइस आई थिंक आपका टाइटल है, तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइटल भी आ जाएगा जो भी है। ये देखो ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज। उसी तरीके से ये जो डार्क मैंने लिखा है गाइस, कस्टम नहीं लिखना, अब हमें कुछ भी कस्टम नहीं करना है, सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। प्रॉप्स डॉट आई थिंक वो एस नेम था, परफेक्ट, देखो ऑटोमेटिक सब आ जाता है। अगेन ये डबल कोट्स नीचे कर्ली ब्रेसेस, प्रॉप्स डॉट एंड देन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिंक, दिस इज कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, आप देखोगे परफेक्टली। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, आप देखो मुझे सब कुछ मिल गया। अब उसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड के लिए गाइस मैं आपको करता हूँ, देखो इन सबको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड अगेन यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और चीज तो कंफर्म आ रहा होगा कि यार हम इतना हार्ड कोड क्यों कर रहे हैं, इस आगे वो हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यही है कि हमने खुद का कस्टम कंपोनेंट भी क्रिएट किया, एलिमेंट, और खुद का कस्टम एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर रहे हैं। अब बस मुझे इसी कार्ड में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखाने, तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। एस डेटा में मैं अभी क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, एंड इन सब को हटा के एक डबल कोट्स, दिस इज इट गाइस। मेरा ये सब पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी भी कुछ एरर नहीं है, परफेक्टली हमें इतना कुछ मिल चुका है। देखो यहाँ पे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड देन स्ट्रेंजर थिंग्स, परफेक्टली ये आ चुका है। ये मैंने लिखा नहीं, आपको याद है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एंड देन स्ट्रेंजर थिंग्स ये मैंने लिखा नहीं था, वो ऑटोमेटिक आ रहा है एकदम परफेक्टली। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गाइस हमें इमेज नहीं मिल रहा है, एंड गाइस फॉर दिस सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो फर्स्ट कार्ड में आपने इमेज, टाइटल, एस नेम एंड देन लिंक लिखा है ना, उसी तरीके से आप लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, इमेज के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आप देखोगे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, डार्क परफेक्टली। एक्स्ट्रा करिकुलर का गाइस मुझे अभी भी इमेज नहीं मिल रहा है, ऑल राइट, वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे कॉलन चाहिए था मुझे। और गाइस तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, जितने एरर थे हमने हटा दिए। बेसिकली वो एरर नहीं था, हमने ऑलरेडी समझ चुका है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया था एंड सिंपल उसको मैंने हटा दिया। एंड यहाँ पे अगर मैं चलता, आई थिंक ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो, दिस इज द पावर ऑफ योर प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। क्योंकि अब हमने अपना खुद का कस्टम एलिमेंट क्रिएट किया, कस्टम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, एंड सिंपली एक जगह पे मैंने बनाया और वो हमें हर जगह मिलते जा रहा है, ठीक है। अब गाइस इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि जब हम कंपोनेंट पे काम करते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं कि नहीं। तो फिलहाल अभी जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने सोर्स फोल्डर पे, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, सी कैपिटल रखना है, CARD कार्ड्स डॉट JSX। अब मैं इस तरीके से लिख देता हूँ परफेक्ट, एंड इसी में ही गाइस मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट। बाकी तो ये एक फंक्शन है, एंड गाइस मैं आगे अब फैट एरो फंक्शन जरूर बताऊंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं किस तरीके से काम करता है फंक्शन। एंड उस ऐप का नाम क्या, कार्ड, आई मीन ऐप नहीं, आपका जो कंपोनेंट है कार्ड, इस तरीके से, एंड परफेक्ट, दिस इज इट। एंड अब आपको क्या करना है मालूम है, ये जो इंडेक्स में मैंने ये जो फंक्शन लिखा था ना गाइस, हालांकि मुझे वहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, एक सेकेंड, इसको मैं परफेक्टली करता हूँ कॉपी, एंड इतने पार्ट को हटा के उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब मैंने अपना खुद का एक अलग सा ही कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, cards.jsx, जिसपे मैंने ये सब कुछ लिख दिया है। अभी ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया गया इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट आपका ये जो कार्ड्स, ठीक है, कॉल मत कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली कार्ड लिखना है। इंडेक्स पे गाइस आपको यहाँ पे चलना है, नाउ यू हैव टू इंपोर्ट दैट, राइट, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन आपका कार्ड्स ऑटोमेटिक आ जाता है, डॉट JSX लिखने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस मैंने यहाँ पे कार्ड लिखा है, ठीक है, चल जाएगा। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड आप देख सकते हो गाइस, इसको मैं एक और बार रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, एंड आप देख सकते हो फिर भी मुझे मेरा आउटपुट आ रहा है। तो गाइस अब हमने देखो कितना सिंपल, इसको कम जूम कर देता हूँ मैं, आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली एक अलग सा कंपोनेंट, एक अलग कंपोनेंट, एक अलग कंपोनेंट, एंड इसका एक्चुअल सब कुछ यहाँ पे हैंडल हो रहा है, राइट। इस तरीके से हमने बना के देख लिया। एंड तो गाइस इसी को ही हम बोलते हैं प्रॉप्स। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप गाइस आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि प्रॉप्स क्या है एंड इसका एक्चुअल यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बस यही है कि गाइस जिस कंपोनेंट में आप काम कर रहे हो ना, उसमें अगर आपको अपना खुद का कुछ कस्टम डेटा भेजना रहा तो आप अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट बनाइए,
बेसिकली प्रॉपर्टी बनाइए, वैल्यू पास कर दीजिए, एंड जहां पे आपको उसको यूज करना है तो एज अ प्रॉप्स हमें ये पास करना ही पड़ता है, एंड देन प्रॉप्स डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम, एंड देन आपका वो डेटा वहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया प्रॉप्स क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें हमारे ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है, कस्टम एट्रीब्यूट, वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो चुका है, एंड टू गेट दैट ऑब्जेक्ट का डेटा, वो ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है props डॉट ये। एंड गाइस लास्ट में जाते जाते एक वाव जो एक मोमेंट होता है उसको दिखाने के लिए गाइस इंपोर्ट करने चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS पहले से ही लिख रखा है। तो index.css कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो आपका कार्ड कंपोनेंट बन के रेडी। आपने देखा गाइस ये बेसिकली जो रिएक्ट का काम था वो बस इतना ही था। बाकी ये जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन गाइस आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज उठाओ, करना आपको CSS ही पड़ेगा। तो ये गाइस मैंने प्योर CSS की मदद से किया, आगे मैं जरूर आपको समझाऊंगा, लेकिन मैंने क्या बताया, जाते जाते एक वाव मोमेंट मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। एंड अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो वो हमारे नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल एक्स्ट्रा करिकुलर जो उसका ऑफिशियल पेज है वहां पे वो रिडायरेक्ट भी हो रहा है। सो दिस इज इट गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अभी भी हम हार्ड कोड ही कर रहे हैं, मतलब मैंने कंपोनेंट तो अलग बना लिया, लेकिन फिर भी गाइस मुझे इमेज, टाइटल, एस नेम ये सब मुझे लिखते रहना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि गाइस ये एकदम शॉर्ट हो जाए, मुझे ये सब लिखना ही ना पड़े। तो गाइस वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चीज देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। सो दिस इज इट गाइस। मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर गाइस आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।